हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैप पॉइंटिंग मेड फन क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी पे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ जुगल सिंह। मेरा ईमेल आईडी है jugalsinghsir@gmail.com, जिसमें आप अपनी ईमेल भेज के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो बहुत इजी कांटेक्ट है आप लोगों के लिए, 9969172486। और मेरा यूट्यूब चैनल है जुगल सिंह केवी, जिस पे आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सबसिस्टेंस गैदरिंग के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं, क्योंकि ये जो लोकेशन अभी यहाँ लगी हुई है इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, जैसे हम नॉर्दर्न यूरेशिया लिख रहे हैं, कहीं पे हमें टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया लिखना पड़ता है, डिपेंडिंग हम किस टाइप की एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंसेस में भी नाम चेंज हो जाता है। जैसे सबसिस्टेंस गैदरिंग, अगर हम आपको जीवन निर्वाह खाना जमा जो करना है, उसमें जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ पेट भरने के लिए हम खाना जमा कर रहे हैं, सबसिस्टेंस है। और गैदरिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा रहा है, इसको समझेंगे। गैदरिंग का मतलब होता है खाना जमा करना, खेती नहीं हो रही है। तो इसमें नॉर्दर्न कनाडा, ये देखिए सभी इलाके जो हैं ये बहुत एक्सट्रीम, या तो बहुत ठंडे या इक्वेटर के पास के बहुत गर्म इलाके। तो कनाडा के अगर ऊपर का पार्ट है तो इसको हम नॉर्दर्न कनाडा बोलेंगे। यूरोप और एशिया के ऊपर का पार्ट है, इसको नॉर्दर्न यूरेशिया बोलेंगे। चिली, यहाँ पे लोकेशन लगी हुई नहीं है। चिली जो है साउदर्न चिली, चिली साउथ अमेरिका में यहाँ नहीं, जो पूरा जो जोन है चिली का जोन है, यहाँ पे साउदर्न चिली लगा हुआ नहीं है। आप समझ लें थोड़ा सा यहाँ पे इस लोकेशन में। द अमेजन बेसिन, वर्ल्ड के सबसे बड़े जंगल अमेजन है, यहाँ पे अमेजन बेसिन लगा हुआ ही है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, इक्वेटर के दोनों तरफ ट्रॉपिक्स होते हैं, यह ट्रॉपिकल अफ्रीका का जोन लगा हुआ है। सबसिस्टेंस गैदरिंग में अगर यहाँ लगा हुआ आएगा, आप जानते हैं अफ्रीका है, ट्रॉपिक्स के आजू बाजू का एरिया है, तो आप इसको ट्रॉपिकल अफ्रीका लिख पाएंगे। नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी काफ़ी सारी ट्राइबल्स हैं जो खाना जमा करते हैं, तो ये ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ अफ्रीका आ गया ट्रॉपिक्स के पास। और द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, देखिए साउथ ये एशिया का साउथ, और ये ईस्ट ये साउथ ईस्ट एशिया का ये जोन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नोमैडिक हर्डिंग पे। नोमैडिक हर्डिंग यानी जानवरों को अपने साथ नोमैडिक वे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनके चारे का इंतज़ाम करना। इसमें खास तौर पे क्योंकि हर्डिंग हो रही है, जानवर साथ चल रहे हैं, और नोमैडिक वे में एक जगह पे रुके हुए नहीं हैं हम, है ना। इसका मतलब ये बहुत सिस्टमैटिक नहीं है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए नोमैडिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मेजर जो एरिया है वो अफ्रीका, अरेबिया, मंगोलिया की तरफ, चाइना में जा रहा है। इसको बोलते हैं द अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड्स आएंगे तो अक्रॉस द पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, इनटू द मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ का। सेकेंड रीजन एक्सटेंड्स ओवर टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग में था, सबसिस्टेंस में था। देखिए वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, कम खेतीबाड़ी हो पाती है, तो वहाँ यहाँ तो नोमैडिक हर्डिंग हो रही होगी या सबसिस्टेंस गैदरिंग हो रही होगी, तो उस तरह से ही लोग अपना जीवन वहाँ पे चला रहे हैं। थर्ड इज द साउदर्न हेमिस्फीयर, देर आर स्मॉल एरियाज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये देखिए साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का साउथ और वेस्ट पार्ट, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका, कालाहारी डेजर्ट के आसपास का जोन, या फिर द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ये देखिए मेडागास्कर का ये आइलैंड है, ये नोमैडिक हर्डिंग यहाँ पे जा रही है। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के भी यहाँ आते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन है यहाँ पे, यानी अच्छी इनकम जनरेट होती है, बड़े बड़े फार्म्स हैं, बहुत अच्छी खेती होती है। यहाँ पे जो जोन आ रही है उसमें देखिएगा वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ काम किया जाता है। देखिए न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड में तो दूध की पाइपलाइन की भी जिक्र हमें कई बार सुनने को मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रीनरीज बहुत है। तो इस तरह से कमर्शियल लाइफ स्टॉक न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में होता है। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे इन साउथ अमेरिका, ये देखिए अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, ये ब्राज़ील आ गया, नीचे अर्जेंटीना और उरुग्वे के पार्ट्स थोड़े से ऊपर की तरफ। वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देखिए वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ भी पशुपालन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील के इन बाड़ों को रेंचेस बोला जाता है। साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये देखिएगा अफ्रीका का यही साउथ वेस्टर्न कॉर्नर जो हमने पहले पढ़ा, वहाँ पे जब थोड़ा सिस्टमैटिक काम हो गया, पहले हमने नोमैडिक हर्डिंग पढ़ी, जब सिस्टमैटिक हो गया तो इसको कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी यहाँ पे होती है। एंड सेंट्रल एशिया, एशिया का ये सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान,
कज़ाकिस्तान वाला जो पूरा जोन है, यहाँ के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कमर्शियल लाइफ स्टॉक भी रेयरिंग भी की जाती है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, बड़े बड़े फार्म्स में कमर्शियल वे में अच्छी मशीन्स यूज़ करके बड़े बड़े फार्म्स में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा फर्टिलाइज़र्स और सब डाल के मैकेनाइज तरीक़ों से खेती करना एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में इंक्लूड होगा। इसमें वर्ल्ड के जितने ग्रासलैंड्स हैं उन्हीं के नाम आएंगे। यूरेशियन स्टेपीज़, ये देखिए यूरोप के जो स्टेपीज़ हैं, स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं फेमस, वो आ जाएंगे। कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, या कनाडा और अमेरिका के प्रेरीज, ये हमने कमर्शियल लाइफ स्टॉक उठाया। द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, ये देखिए पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, ये जो जोन है यहाँ। द वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ये नीचे छोटा सा जो पार्ट है ये वेल्ड्स ग्रासलैंड्स हैं। एंड द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये जो हैं इनको डाउन्स बोला जाता है, और अगर न्यूजीलैंड में इन्हीं को बोला जाए तो कैंटरबरी प्लेन्स बोला जाएगा। कुछ एरियाज़ ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ये भी हमारी जो एग्रीकल्चर वाला लेसन है उसकी स्लाइड का फाइनल स्लाइड जो हमारे इस बार एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, देखते हैं ज़रा। मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग में यहाँ जो जोन है, एक नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप जहाँ एनिमल एंड एग्रीकल्चर दोनों साथ आती है, इसको हम नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोल देंगे। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये भी मिक्स्ड फार्मिंग जहाँ पे एनिमल एंड एग्रीकल्चर दोनों साथ हो जाए। देन पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, देखिए यूरोप और एशिया के पार्ट्स ऑफ यूरेशिया वाले ये जोन है ये। एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट, साउदर्न कॉन्टिनेंट्स के जितने भी टेम्परेट लैटिट्यूड्स जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वो जोन, चाहे वो अर्जेंटीना के हों, चाहे वो ब्राज़ील के कुछ पार्ट्स हों, और उरुग्वे के हों या साउथ अफ्रीका के हों, ये सब टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल रेल रूट्स की, जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट्स हैं। इस तरह से कुछ रेल रूट्स हमारे सामने एग्ज़ाम में डाल दिए जाते हैं और फिर हमसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द रेल रूट, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है राइट द टर्मिनल स्टेशन, इन दोनों तरफ के टर्मिनल स्टेशन पूछे जा सकते हैं। ये मैप में भी पूछा जा सकता है। तीसरा पूछा जाता है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रूट, क्योंकि कोई भी जो रूट है ऑफ कोर्स वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल जो है दोनों ही करता है। तो एक तो उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। सेकंड, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल होता है उससे कई तरह के कल्चर्स आता है, सोशल चेंजेस आता है, माइग्रेशन को प्रमोट करता है, अर्बनाइजेशन प्रमोट करता है, क्योंकि गुड्स लेके जाता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करता है। तो कई सारी तरह की चीज़ें उसके साथ जुड़ती हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। कनेक्टिंग एरियाज़ को अगर आप बताएं तो बता सकते हैं कि उनको सर्व करता है ना। कोई मंडी अगर बीच में है तो आप बता सकते हैं। जैसे हम बात करें कि इस रेलवे रूट की, हम आपको बताते हैं इसके बारे में आगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना और उसके बाद इसके टर्मिनल स्टेशंस पता करना, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रेलवे रूट आपको दिख रहा है, इस रेलवे रूट के ऊपर आपको आर्कटिक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। और अगर आप ये जो रेलवे रूट है इसके राइट साइड में देखेंगे तो आपको ऊपर से देखिए कुछ पार्ट मूव दिखेगा, आपको हल्का सा निकलता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा आपको आइडेंटिफिकेशन करके देखना पड़ेगा कि कौन सा रेलवे रूट है। जैसे ही हम इस रेलवे रूट को देखते हैं, हमें साइड में जब इस रेलवे रूट को देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये रेलवे रूट जो है इसका नाम हम वहाँ पे हमें लिखना होगा ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, क्योंकि ये साइबेरिया के अंदर से होते हुए गुजरता है, रशिया के अंदर से, रशिया के ईस्ट और वेस्ट कॉर्नर्स को जोड़ता है। तो इसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट बोलते हैं। और ये जोड़ता है दो बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर्स को, जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग जो वेस्टर्न साइड में है, और वहाँ से मॉस्को और ओम्स्क और चीता और कई सारे बड़े जगहों को जोड़ता हुआ ये जाके मिलता है व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न कॉर्नर में। ठीक है, यानी पैसिफिक कॉर्नर में व्लादिवोस्टॉक तक ये जाता है। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े रेलवे रूट्स में से एक है। और कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो वर्ल्ड के दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको भी सर्व करता है, मंडी की तरह काम करता है, जिसमें ओम्स्क चीता जो है ये बड़े फेमस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और रेलवे रूट की बात करते हैं। ये जो रेलवे रूट है इसमें आपको सेंटर में एक हडसन बे दिख रही है। हडसन बे कभी कभी नाम भी छुपाया जा सकता है। इसके साइड में अगर आप देखें वेस्टर्न साइड में, तो आपको जहाँ कनाडा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे
एक अलास्का का पार्ट दिख रहा है जिसको इन्होंने कलर नहीं किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ये देखें ईस्टर्न साइड में आपको कुछ लेक रीजन्स मिल जाएंगे कैडबरी और क्यूबेक के आसपास, यहाँ लेक्स हैं कई सारी, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, कई सारी जो है 4-5 का। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द रेल रूट और उसके अलावा टर्मिनल स्टेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, हडसन बे का जो गोलाई वाला लोकेशन आपको सेंटर में दिख रहा है, तब आप बता पाएंगे। तो पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन, दूसरा इसके टर्मिनल स्टेशन का जानकारी होनी चाहिए, फिर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, क्योंकि कनाडा में एक जगह से दूसरी जगह पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर जा रहा है, तो इसका नाम है ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट। और ये जो रेलवे रूट है ये कनेक्ट करता है वेस्टर्न साइड में वैंकूवर से, और ईस्टर्न साइड में चला जाता है टुवर्ड्स हैलीफैक्स, ठीक है। तो वैंकूवर टू हैलीफैक्स से जाता है, पूरा कनाडा का ईस्ट टू वेस्ट इसको जोड़ देता है। और ये जो रेल रूट है ये वेस्टर्न साइड्स के जो डेजर्टेड एरियाज़ हैं या जो फॉरेस्ट एरियाज़ है जहाँ लकड़ी का उत्पादन वो कहीं होता है, वहाँ से जोड़ता हुआ। और जो ये लेक रीजन जो है, लेक रीजन इंडस्ट्रियल रीजन है, वर्ल्ड के बड़े इंडस्ट्रियल रीजन में से नाम आता है, तो उनसे कनेक्शन करता है। एक तरफ अगर वैंकूवर बात करें तो वो पैसिफिक ओशन की तरफ है, जबकि हैलीफैक्स की बात करें तो अटलांटिक ओशन की तरफ ये है। तो आपको किस तरफ के ओशन का क्वेश्चन पूछा जाए उसके तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन आपको दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया जब आपको दिखता है जनरली आप ऑस्ट्रेलिया को एज अ कॉन्टिनेंट पहचान लेते हैं। वही क्वेश्चन आता है, रेलवे रूट क्या है, टर्मिनल स्टेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, और दोनों कॉर्नर्स जो होते हैं उनके लोकेशंस को हमें पता होना चाहिए। ध्यान से हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर हम बात करें, क्योंकि हम पहचान पाएंगे नीचे तस्मान जो है, तस्मानिया भी है, तो सबसे पहले तो हम इसका नाम डालेंगे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट, और उसके बाद पर्थ और सिडनी, क्योंकि इसकी एक ब्रांच मेलबर्न तक भी जा रही है, मगर पर्थ टू सिडनी जो है ये रेलवे रूट है, इसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट। ये वेस्ट की तरफ जो पर्थ है या वेस्ट की तरफ जो कलगुरली और जो बाकी माइनिंग एरियाज़ है उनको जोड़ता है इंडस्ट्रियल या पॉपुलेशन एरियाज़ ऑफ सिडनी एंड अदर्स, ठीक है। मेलबर्न जो सारे ये इंडस्ट्री, ये जो हैं ये सारे अर्बन एरियाज़ हैं, जबकि कैलगुरली या कुलगाड़ी जो हैं ये सारे माइनिंग एरियाज़ हैं, सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के एरियाज़ हैं। देखिएगा आप नॉर्दर्न पार्ट्स में कहीं नहीं है, रेलवे राइट ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पार्ट्स में जोड़ती है। उसके अलावा ये सी कैनाल है, शिपिंग कैनाल्स है, तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आइडेंटिफाई द कैनाल, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं वही टर्मिनल स्टेशंस की बात है। दोनों तरफ के टर्मिनल स्टेशंस कौन कौन से हैं ये पूछे जा सकते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जितने भी रूट क्वेश्चन आते हैं उनमें यही तीन को आइडेंटिफाई करना, टर्मिनल स्टेशन और इम्पोर्टेंस। अब जैसे ये कैनाल आती है, आप देखिए इस कैनाल में नीचे की तरफ गल्फ ऑफ स्वेज आपको मिल जाती है। तो गल्फ ऑफ स्वेज अगर लिखा हुआ नहीं भी मिलता है, अगर लिखा हुआ मिल जाता है तो क्लियर है ये स्वेज कैनाल है, अगर नहीं भी मिलता है तो आप समझेंगे थोड़ा सा, आप इसको जब देखेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की तरफ ये दिखती है हमें ऐसा इस लोकेशन में, इस फोटो में। तो हम ज़रा ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि इसमें नॉर्थ की तरफ पहले बात इसका नाम है द स्वेज कैनाल रूट, ये हमें 1 नंबर दिलवा देगा। उसके बाद नॉर्दर्न साइड में इसका जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सैयद। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे पोर्ट सैयद और पोर्ट स्वेज जो कन्फ्यूजन आ जाता है बच्चों के दिमाग में, ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो सैयद में जो स्पेलिंग में है उसमें SAID है, जबकि स्वेज में SUEZ है। यानी आप अगर अल्फ़ाबेटिकल भी जोड़ते हैं या अगर आप डिक्शनरी वे भी जोड़ते हैं तो सैयद पहले आता है यानी वो ऊपर है, और स्वेज बाद में आता है यानी वो नीचे है। ये वर्ल्ड के सबसे इम्पॉर्टेंट शिपिंग कैनाल्स में से एक है। ये कई सारी चीज़ों को अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप वाला जो रूट है उससे पार, लंबा रूट है, उससे ना आके इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल गुड्स हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें, उनको फिर हम स्वेज कैनाल रूट से ले जाते हैं। ये बहुत गहरी नहीं है, छोटी कैनाल है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स लाइक आयरन ओर या कोल इस तरह का चीज़ें नहीं ले जाई जाती। उसके अलावा ये एक और कैनाल है, ये कैनाल नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो सेंट्रल अमेरिका वाली जो जोन है वहाँ से निकलती है। इस कैनाल में गेट्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ कुछ गेट्स दिख रहे हैं, उसके बाद नीचे की तरफ भी गेट्स है जहाँ पे क्रॉस बने हुए हैं, XX इस तरह से लिखे हुए हैं, तो कैनाल गेट्स हैं। उसके अलावा इसको आइडेंटिफाई करना और इसके टर्मिनल स्टेशंस का नाम लिखना, ये इस तरह क्वेश्चन। उसकी बात ध्यान से देखें अगर, तो ये जो कैनाल है इसका नाम है पनामा कैनाल।
ठीक है। नॉर्थ ये पनामा कंट्री के अंदर से जाती है, अमेरिका ने इसको डेवलप किया है, तो ये पनामा कैनाल है। कभी कभी पूछ लेते हैं किसने डेवलप किया इसका। जो अटलांटिक साइड में जो सी पोर्ट है उसका नाम है कोलन, जबकि पैसिफिक साइड में जो सी पोर्ट है उसका नाम है पनामा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ध्यान रखें, कोलन में डिक्शनरी वाइज भी हम देखेंगे तो सी पहले आता है और पी बाद में आता है, तो कोलन का सी पहले आ रहा है, वो पहले ऊपर लिखा जाएगा और पनामा बाद में लिखा जाएगा। एक स्टेशन का नाम, जैसे स्वेज में स्वेज एक नाम हमें मिल गया था आसानी से नीचे वाला, ऐसे पनामा कैनाल में पनामा वाला नाम जो है नीचे ऊपर का नाम आपको याद रखना है। वहाँ पोर्ट सैयद था और यहाँ पे कोलन है, वो सी पोर्ट है। ये सी पोर्ट हमें और मैपिंग में भी हेल्प करेंगे। पनामा कैनाल जो है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न टू वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड प्लस यूरोप के कुछ देशों को जोड़ती है, तो कई सारे एरियाज़ को या एशिया के पार्ट्स को जोड़ने के लिए काफ़ी काम की ये शिपिंग कैनाल होती है। उसके अलावा आप देखिए, ये जो है ये इनलैंड नेविगेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर वाटरवे है। ये रिवर वाटरवे अगर आप देखेंगे तो कई सारी जगहों में एक रिवर पे है, जिस रिवर का नाम है राइन। राइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई करना इस इनलैंड रूट को, टर्मिनल स्टेशंस को पता करना। ये देखिए, इसको आइडेंटिफाई करना और इसके टर्मिनल स्टेशंस को पता करना। इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। स्विट्ज़रलैंड यहाँ आपको नीचे दिख रहा है, ऊपर नीदरलैंड्स दिख रहे हैं। लोकेशन ये यूरोप के अंदर है, बहुत फेमस शिपिंग कैनाल, बिजी रहती है। तो अगर इसका नाम आता है तो आप लिखेंगे राइन वाटरवे, रिवर पे है, राइन रिवर पे है, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में और कई देशों को जोड़ते हुए, और कई देशों की इकोनॉमिक आर्टरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ अगर इसका नाम देखें तो रॉटरडम से शुरू होती है, नॉर्थ सी के अंदर से रॉटरडम सी पोर्ट है, वहाँ से शुरू होती है, और ये स्विट्ज़रलैंड के बेसिल जो कॉर्नर पे बेसिल जो सी पोर्ट है वहाँ तक ये चली जाती है। ठीक है, इनलैंड पोर्ट जो है बेसिल तक, वहाँ तक ये जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड वैसे भी लैंडलॉक्ड है, जर्मनी के जो इंडस्ट्रियल रीजन है उनको जोड़ती हुई नीदरलैंड के थ्रू, नॉर्थ सी के थ्रू शिप्स को पास ऑन करने में मदद करती है। और वाटरवे है तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिक रहता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो टॉपिक्स हैं फिर इंडिया वाले और दूसरी बुक्स वाले, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए आप वेट करिएगा, ये कमिंग सून है। ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है जुगल सिंह केवी, इसमें कोई स्पेस नहीं है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें और वीडियोज़ हैं उन्हें देख लें। ये मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है 9969172486। आप चाहें तो इन कॉन्टैक्ट्स पे अपने मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज नॉलेज जब आप शेयर करते हैं तो आपकी खुद की नॉलेज इंक्रीज़ होती है।